निर्गमन के किताब 6वें अध्याय में 30 वचन है। इस 6वें अध्याय में क्या कहा गया है? 5वें अध्याय का अंत मूसा के द्वारा परमेश्वर से पूछे गए एक प्रश्न से होता है कि तूने अपनी प्रजा को नहीं छुड़ाया। तूने कहा तो था, पर ऐसा नहीं हुआ। और उसके लिए परमेश्वर ने जो प्रत्युत्तर दिया है उसी को हम 6वें अध्याय में देखते हैं। परमेश्वर कहता है कि जो बात मैंने तुझसे कहा है उसे तू निश्चय देखेगा। जिस काम के लिए परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया है उसको परमेश्वर फिर से स्मरण कराता है। परमेश्वर उन बातों को फिर से दोहराता है और परमेश्वर जिस काम को करने वाला है उसको फिर से उन वचनों में वह बताता है। 9वें वचन में हम देखते हैं कि इस्राएली लोग परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं। 10 और 11 वचन में परमेश्वर मूसा के साथ बात करने का विवरण दिखाता है। 12 वचन में मूसा परमेश्वर से ये बहाना बनाता है कि मैं बोलने में तोतला हूँ। और 13वां वचन में परमेश्वर फिर से मूसा को उत्तर देकर जो कार्य उसे करना है फिर से समझाता है। 14 और 15वां वचन में रूबेन और शिमोन के संतानों का विवरण है। 16 वचन से 27 वचन तक लेवी के पुत्रों का विवरण लिखा गया है। 28 और 29 वचन में फिर से परमेश्वर मूसा से बात करने का विवरण है। और 30 वचन में मूसा परमेश्वर से फिर एक बहाना बनाते हुए दिखता है। इस रीति से इस अध्याय का समाप्ति होता है। 6वां अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा, अब तू निश्चय देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूँगा, जिससे वह उसको पर बस निकालेगा। फिरौन इस्राएलियों को बराबर निकालेगा। वह तो उन्हें अपने देश से बरबर निकाल देगा। बरबस निकालेगा इसका अर्थ है ज़बरदस्ती उनको जाने देगा। वे उनसे जाने के लिए निवेदन करेंगे और इसे हम निर्गमन की किताब 12वां अध्याय के 31 वचन में साक्षात देखते हैं। इस्राएल उनको देखकर मिस्र के लोग थर-थर कांपने लगते हैं। कब? 12 अध्याय में जब परमेश्वर अपने महान कामों को दिखाता है, परमेश्वर के सामर्थ्य के काम, आश्चर्य काम जब उस देश पर किए जाते हैं, जब उस देश के पहले ते मार डाले जाते हैं, तब मिस्र के लोग भयभीत होकर कांपने लगते हैं और इस्राएलियों को अपने अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने परमेश्वर की आराधना करने को इस देश से बरबस निकल जाने के लिए कहते हैं। अब ये हमारे सामने इतिहास है। लेकिन उन दिनों में जब मूसा ने इन बातों को सुना, उसकी परिस्थिति क्या होगी? एक बार सोचिए। परमेश्वर की बात को सुनकर आगे बढ़ने वाला मूसा, परमेश्वर उनके देवताओं का भी न्याय करने वाला है। इस बात को उसने अंत में जान लिया। जब परमेश्वर ने मिस्र को नाश किया तब मूसा को समझ में आया कि परमेश्वर क्या है, उसकी सामर्थ्य क्या है और उसके विचार कैसे अद्भुत है। तब तक वह परमेश्वर के साथ दोहरी चाल चलते हुए ही दिखता है। हमारे जीवन में भी यही होता है। जब तक हम परमेश्वर के कार्यों को कार्य रूप में नहीं देखते, तब तक हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कन्फ्यूजन प्रश्न के रूप में हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। फिर भी विश्वास के साथ उनके जवाबों को हमें ढूंढना है। परमेश्वर कहता है कि
अब तो निश्चय उन कामों को देखेगा जो मैं करने वाला हूँ। ये मूसा से एक दर्शक है, एक और परमेश्वर कार्य करने वाला है। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला है और मूसा उसका गवाह बनने वाला है। परमेश्वर सदैव आश्चर्य कर्म करने वाला है, अद्भुत कार्य करने वाला है और हम उसके गवाह हैं। परमेश्वर का भुजबल महान है। परमेश्वर सर्व सामर्थ्य है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और जब हम ये जान जाएंगे कि उसका शत्रु उसके सामने ठहर नहीं सकता, तब हमारा विश्वास और भी बढ़ते ही जाएगा। दूसरा और तीसरा वचन, और परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से भी अब्राहम, इंसान और याकूब को दर्शन देता था, परंतु ये हवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ और मैंने उनके साथ अपनी वाचा रूढ़ की है, अर्थात का नाम देश जिसमें कनान देश में जिसमें वह परदेशी होकर रहते हैं उसे उन्हें दे दूं। और इस्राएली जिन्हें मिस्र लोग दासत्व में रखते हैं उनका करहाना मैं सुनकर ये सब प्रार्थना के द्वारा हुआ। परमेश्वर कहता है उनका करहाना मैंने सुना है, उनके तकलीफों का अर्थ प्रार्थना, करहाने का अर्थ प्रार्थना। उनका करहाना सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें भी स्मरण करता है। यशायाह के पुस्तक 38वां अध्याय में हम हिजकिय्याह राजा के विषय में पढ़ते हैं। यहोवा कुछ से कहता है, अपने घर जाने के विषय में जो आज्ञा देनी है वह दे। तब हिजकिय्याह परमेश्वर के सामने बिलक बिलक कर रोता है और उसका रोना सुनकर परमेश्वर उसकी आयु को बढ़ाता है और तुरंत ही परमेश्वर यशायाह के द्वारा उसके पास उत्तर भेजता है कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है। परमेश्वर गिड़गिड़ाना सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है, पुकार को सुनकर याद करने वाला ईश्वर है, वह हमें ना बोलने वाला ईश्वर है। इसलिए परमेश्वर कहता है, इस कारण तो इस्राएलियों से कहा कि मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकाल लूँगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊँगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूँगा और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूँगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहराऊँगा और तुम जान लेंगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीच से निकाल ले आया। यह कितनी गंभीर बात हैं आप जानते हैं। मैं तुम्हें उनके दासत्व से छुड़ा दूंगा। केवल इतना ही नहीं, अपनी भुजा बढ़ाकर उन्हें भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूँगा और तुम उसे देखोगे। यदि हम मिस्र में जो दंड परमेश्वर ने दिया, जो पीड़ाएं परमेश्वर ने मिस्र पर भेजा, उससे देखेंगे तो हम जान पाएंगे कि उसी देश में रहने वाले इस्राएलियों पर कोई भी विपत्ति नहीं आई, केवल मिस्रियों पर ही वह सारी पीड़ाएं आई। ये विचित्र बात है। सारी विपत्तियां केवल मिस्रियों पर ही पड़ी, इस्राएलियों के ऊपर एक भी विपत्ति नहीं आई। ये कैसा संभव है? जो विपत्तियां आकाश के ऊपर से गिर रहे थे, उनमें से भी परमेश्वर ने जिन स्थानों पर इस्राएली रहते हैं उनको बचा कर रखा। एक अद्भुत गवाही है। उन्होंने इस अपनी आंखों से देखा, प्रभु की स्तुति की और दुखों में इन अनुभवों के द्वारा ही इन बातों को उन्होंने सीखा।
परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, इस बात को समझाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें मिस्रियों के बीच में रखकर ही उनके मध्य में इस रीति के आश्चर्य कर्मों को उसने किया, आश्चर्य कामों को उसने किया। उसने कहा कि मैं तुम्हें अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूँगा और तुम्हारा परमेश्वर ठहरूँगा, और तब तुम जाने लोगों के मिस्रियों के बोझों से छुड़ाने वाला मैं हूँ, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। क्यों परमेश्वर उनके विचारों के अनुसार उन्हें तुरंत छुटकारा नहीं दिया? यदि ऐसा होता तो परमेश्वर कौन है वह नहीं समझ सकते थे। परमेश्वर उनके जीवन में क्या कर सकता है, उनके शत्रुओं के साथ क्या कर सकता है, ये समझने तक उनको इन अनुभवों को प्राप्त करना था। इसलिए हम अक्सर हमारे विचारों के अनुसार सोचते हैं, हमारी भलाई होना ये सोचते हैं, हमारे समझ के अनुसार काम होना चाहिए ये सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें अनुभवों को सिखाना चाहता है। हर अनुभव हमें परमेश्वर को जानने में मदद करेगा, और यहोवा ही परमेश्वर है, और वही सामर्थ्य के कामों को करने वाला और अपनी प्रजा को संभालने वाला परमेश्वर है। ये बातें सब जानना परमेश्वर ये चाहता है। परमेश्वर कहता है, जिस देश के देने के शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचा कर उसे तुम्हारा बाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। परमेश्वर कहता है कि आज तुम जो दासत्व व मैं हो, दासत्व में वो एक स्वतंत्र देश में पहुंचाए जाएंगे, और एक आनंद बनाने वाले देश को तुम मुफ्त में प्राप्त करोगे। परमेश्वर मूसा से कहता है, इन बातों को तू जाकर इस्राएलियों को बता। लेकिन कौन इन बातों को समझाता है? यही बात है सुसमाचार के रूप में हम लोग बताते हैं। जब हम ये कहते हैं कि संसार में दुखों को झेलने के बाद इन कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बाद परमेश्वर एक आनंद के स्थान में तुम्हें ले जाएगा। कौन इस पर विश्वास करता है? आज धरती पर हर एक को सुख चाहिए। इस धरती पर हर एक व्यक्ति आनंदित जीवन की खोज कर रहे हैं। परमेश्वर आनंद करने वाला जीवन देना नहीं चाहता है। परमेश्वर मौज मस्ती वाला जीवन नहीं देना चाहता है, पर वह पवित्र जीवन देना चाहता है। परमेश्वर जानता है कि सुखी रहने से पवित्र रहना ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धरती पर हमें आनंद या निश्चयतापूर्वक प्रतिज्ञा किए हुए नहीं है। यदि ऐसा होता तो यीशु को क्रूस पर चढ़ना ना होता और परमेश्वर के दासों को दुख उठाना ना पड़ता। तो केवल परमेश्वर भौतिक सुख देने वाला ही नहीं है, पर अनेक प्रकार के दुख और कठिन परेशानियों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है, और इसके द्वारा परमेश्वर हमें दीनता सिखाना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि जिस देश को देने की प्रतिज्ञा मैंने उन्हें दिया है, वह का नाम देश उन्हें मैं देने जा रहा हूँ। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि आप इस देश पर वह गुलामी है, लेकिन नाम में वे स्वतंत्र रहने जा रहा है, लेकिन उस देश में वे स्वतंत्र रहने जा रहे हैं। इन बात पर लोगों ने विश्वास नहीं किया। मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण वे इन बातों पर नहीं लगाया है, इन बातों पर मन नहीं लगाए। परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है, हमारी परिस्थितियों को जानता है। जिसका मन व्याकुल होता है
वह परमेश्वर की बात को नहीं मान सकता। जो व्यक्ति कठिन परिस्थिति से जाता है वह कैसा विश्वास कर पाएगा? ऐसे विश्वास करने वाले धन्य हैं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू जाकर मिस्र के राजा फिरौन से कहो कि इस्राएलियों को अपने देश में से निकल जाने दे। फिर से वही पुराने गीत को दोहरा रहा है। कितनी बार वही बात बताना? अब तक मूसा ने 2 बार इस बात को बताया और फिर से वही बात कहने को परमेश्वर कह रहा है। दृढ़तापूर्वक ये जानने के बाद भी मूसा उन्हें जाने नहीं देगा। फिरौन के पास जाकर परमेश्वर की ओर से ये कहना कि परमेश्वर जाने को कह रहा है, ये कैसा संभव हो सकता है? ये काम निश्चय ही नहीं हो पाएगा। ये जानकर भी कौन कर पाएगा और कौन उस कार्य पर जाना चाहेगा? लेकिन आपको ध्यान देना है, चाहे वह कार्य कठिन लगे फिर भी परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा उसी कार्य को भले ही कितने नकारात्मक परिस्थिति से गुजरने के बाद भी अंत में सकारात्मक रूप से उस कार्य को करवाएगा। इसलिए परमेश्वर के कार्य ऐसे होते हैं जिस पर हमें भरोसा करना कठिन होता है और उसे प्राप्त करना हमारे लिए असंभव लगता है। हम विफल हो जाएंगे। ये हम जानने पर भी उस कार्य को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करने के द्वारा हम निश्चय ही विजय को प्राप्त करेंगे। या इस्राएलियों का चरित्र हमें बताता है। फिरौन कठोर है, यह जानने पर भी परमेश्वर से बार बार वहाँ पर जाने की आज्ञा दे रहा है। और यहाँ पर मूसा की दीनता को हम देख सकते हैं। तब मूसा परमेश्वर से कहता है कि इस्राएली और मेरी नहीं सुनी। फिर फिरौन मुझे बद्दे बोलने वाले की क्यों कर सुनेगा? एक अच्छा सवाल मूसा करता है। जब मेरी प्रजा ने ही मेरी बात को नहीं सुना, मेरे अपने लोगों ने ही मेरी बात को नहीं माना, तो वह फिरौन जो अन्य जाति व्यक्ति है वह मेरी बातों को क्यों मानेगा? और ऊपर से मैं बोलने में बद्दा हूँ, तोतला हूँ, मेरी बात को कैसे मानेगा प्रभु? अगर आपके पास एक अच्छा लॉजिक भी हो तो भी परमेश्वर कहता है कि तो क्यों नहीं जाएगा? तो जा, मैं देख लूँगा। इसलिए हमें परमेश्वर और परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करना है। अपने आप को परमेश्वर के विचारों के प्रति समर्पित करना है, तभी ही महान कामों को देख पाएंगे। और ऐसा कर मूसा ने महान कामों को देखा। और यहोवा ने मूसा और आरोन को इस्राएल और मिस्र के राजा फिरौन के लिए आज्ञा इस अभिप्राय से दी कि वह इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल ले जाए। परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया। आपके पास ये सवाल हो कि हम कैसे जाएं, लेकिन परमेश्वर का आदेश है कि आपको जाना है, जाना ही है। यदि आप चाहेंगे तो ही कार्य को देख पाएंगे। ये परमेश्वर का तरीका है। आगे 14 और 15 वचन में हम इज़राइल के घराने अर्थात रूबेन और शिमोन के पुत्रों के विवरण को हम देखते हैं। 14 वचन को हम पढ़ेंगे। उनके पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष यह है। इस्राएलियों के जटा रूबेन के पुत्र हानोक, पल्लू, एस्रोन और खर्मी थे। इन्हीं से रूबेन के निकले हैं, इन्हीं से ही रूबेन निकले। शिमोन के पुत्र यमीएल, यामीन, ओहद, याकीन और सोहार थे। और एक कनान स्त्री का बेटा शाऊल भी था। इन्हीं से शिमोन के कुल निकले।
जब मैं बाइबल में इन वचनों को पढ़ता हूँ तो अनुवाद करने वाले भी अपनी अपनी भाषा में बाइबल को पढ़ना है। 14 और 15 वचन को मैंने अभी पढ़ा है। 16 वचनों में लेवी की वंशावली को हम देखते हैं और उनके जीवन काल की गिनती भी यहाँ पर लिखी हुई है। ये महत्वपूर्ण बात हैं। और देवी के पुत्र जिनसे उनकी वंशावली चली है उनके नाम यह है, अर्थात गोर्शन, कहात और मरारी। और लेवी की पूरी अवस्था 147 वर्ष की हुई। जरकन के पुत्र जिनसे उनका कुल चला लिबनी और शिमी थे। और कहात के पुत्र आमरम, यिसुहार, हेब्रोन और उज्जीएल थे। और कहात की पूरी अवस्था 133 वर्ष की हुई। देखिए, लेवी का पिता याकूब, लेवी का भाई यूसुफ, लेवी का पुत्र कहात, कहात का पुत्र मूसा का पिता अमराम, मूसा का दादा कहात और लेवी मूसा का परदादा। तो मूसा कौन है, इसका विवरण परमेश्वर दे रहा है। और अमराम के विषय यहाँ पर लिखा है, अमराम ने अपनी फूफी याकूबेत को ब्याह लिया और उसने आरोन और मूसा को उत्पन्न जन्म दिया। और अमराम की पूरी व्यवस्था 137 वर्ष की हुई। देखिए, अमराम 137 वर्ष जिया और लेवी भी 137 वर्ष जिया और कहात 133 वर्ष जिया। और अमराम का पुत्र मूसा 120 वर्ष जीवित रहा। और इसहार के पुत्र कोरह, नेपेग और जिक्री थे। और उज्जीएल के पुत्र मिशाएल, एल्सपान और स्त्री थे। और हारून के अमीनाबाद की बेटी और नहाशोन की बहन एलिशेबा को ब्याह लिया। और उसने नादाब, अबीहू, एलीहाजर और इत्मार को जन्म दिया। नादान और अबीहू जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी, उसी अग्नि को वेदी पर डालने की वजह से मर गए। और उसके बाद एलीहाजर और इत्मार याजक के रूप में अपनी सेवा कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और अरुणा की मृत्यु के बाद के एलीहाजर महायाजक बना। और उसी एलीहाजर के कुटुंब से महान याजक यीशु मसीह तक उसका परिवार चलते आया। और कोरह के पुत्र असीर, एल्काना और अबियासाप थे। और इन्हीं से कोरहियों की कुल निकले। और हारून के पुत्र एलियाजर ने पातुएल की एक बेटी को ब्याह लिया और उसमें पिनहास उत्पन्न हुआ, जिनसे उनका कुल चला। लेवियों के पितरों के घराने के मुख्य पुरुष यही है। हारून और मूसा वे ही है जिनको यहोवा ने ये आज्ञा दी कि इस्राएलियों को दल दल करके उनके जत्थे के अनुसार मिस्र देश से निकाल ले आओ। 6वें अध्याय में मूसा अपना वंशावली को लिखता है और उसी के साथ रूबेन और शिमोन के वंशावली का वर्णन करता है। ये वही मूसा और हारून हैं जिन्होंने मिस्र के राजा फिरौन से कहा कि हम इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले जाएंगे। ये वही मूसा और हारून है। और 28 वचन से परमेश्वर दोबारा मूसा के साथ बात करने का वर्णन है। जब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से ये बात कही कि मैं तो यहोवा हूँ, इसलिए
जो कुछ मैं तुमसे कहूँगा पर सब मिस्र के राजा फ़िरौन से कहना। और मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं तो बोलने में बद्दा हूँ, तोतला हूँ, और फ़िरौन क्यों कर मेरी सुनेगा। मूसा बार बार यही बहाना बनाता है कि मैं मुँह का बद्दा हूँ, तोतलाता हूँ, पर परमेश्वर कहता है कि जो कुछ मैंने तुझसे बातें किया है वह सारी बातें तुझे फ़िरौन से जाकर कहना है। यही तेरी जिम्मेदारी है और तू इसी काम के लिए चुना गया है। रिज़ल्ट से तेरा कोई लेना देना नहीं है, बस तुझे कार्य करना है। परमेश्वर उसे ये सिखा रहा है, मूसा तुझे प्रतिफल की चिंता नहीं करना है, तुझे बस काम करना है। फ़िरौन से क्या करना है वह मैं करूँगा, बस तुझे मेरे मुँह के शब्द मेरी ओर से उस तक पहुँचाना है। बस यही तेरा काम है। यही वह महान बातें जिसे संसार में हमें सीखना है। यदि हम कड़े रहेंगे तो परमेश्वर अपना काम करेगा। छठा अध्याय समाप्त हुआ। छठवां अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ।